उनके चेहरे सुस्त पड़ गए, उनकी आंखें दूध या सफेद फिल्म से चमकने लगी। एक आदमी जो कुछ पल पहले हंस रहा था, अब पूरी तरह से स्थिर खड़ा था। उसके गाल पर खून का एक आंसू लुढ़क रहा था। इससे पहले कि वह जमीन पर गिर गया, मरा नहीं बल्कि खाली। उसकी आत्मा खोखली हो गई थी। एक औरत हंसने लगी, एक तेज हिस्टेरिकल आवाज जिसमें खुशी नहीं थी, इससे पहले कि वह भी चुप हो गई और स्थिर हो गई। वे कन्वेंशनल अर्थ में मर नहीं रहे थे, उन्हें बुझाया जा रहा था। जैसे तूफान में मोमबत्तियां, उनकी जीवन शक्ति लड़के की मैलेवोलेंट शक्ति से ड्रेन हो रही थी। मेला मूर्तियों का एक बगीचा बन रहा था, जीवन की स्पार्क के बिना जीवित शरीर। अंशु भागो। आरती, जिसका दिल डर से धड़क रहा था, ने अंशु का हाथ पकड़ा और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका भाई रुक गया था। वह उसकी ओर मुड़ा, उसकी शरारती मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी जगह दूसरों जैसी ही खाली ब्लैंक स्टेयर थी। दीदी, संगीत कितना सुंदर है। फिर वह उसकी बाहों में गिर गया। उसका शरीर ढीला और उसकी आंखें चौड़ी और खाली थीं। आरती के गले से शुद्ध एगोनाइजिंग ग्रीफ की एक चीख निकली। उसने अपने भाई के लाइफलेस फॉर्म को पकड़ा। उसकी दुनिया लाखों टुकड़ों में बिखर गई। दरियापुर की खुशी, रोशनी, प्यार, सब कुछ उसके चारों ओर राख में बदल रहा था। ग्रीफ एक फिजिकल चीज थी। उसकी छाती में एक आग जो डर और सदमे को जला रही थी, कुछ और छोड़ रही थी, कुछ रॉ और पावरफुल। जैसे ही वह वहां घुटनों के बल बैठी, अपने भाई पर रो रही थी, उसके शरीर से एक शानदार सफेद रोशनी निकलने लगी। ये उसके हाथों के चारों ओर एक हल्की चमक के रूप में शुरू हुई और फिर बाहर की ओर फट गई। शुद्ध ऊर्जा की एक लहर जिसने इंक्रोचिंग डार्कनेस को पीछे धकेल दिया। हॉन्टिंग मेलोडी लड़खड़ा गई। काले कपड़ों वाला लड़का जो गिरे हुए ग्रामीणों के बीच धीरे धीरे चल रहा था, रुक गया और अपनी खाली आंखें उसकी ओर